आज हम एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेन करेंगे जो सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। कहानी की शुरुआत में एना फॉक्स नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजिकल डॉक्टर है, जबकि उसे खुद एक बीमारी होती है जिसका नाम एग्रोफोबिया है। इस बीमारी की वजह से एना फॉक्स हमेशा अपने घर के अंदर ही रहती है। फॉक्स की एक और आदत है जो अपनी खिड़कियों से पड़ोसियों पे हमेशा निगरानी रखना और ताक झाँक करना। फॉक्स हमेशा डरी रहती है और अपने आजू बाजू सबसे उसको डर लगता रहता है। एना के एक डॉक्टर है कार्ल जो एना को ये सब करने से मना करते हैं। तभी उसके रूम के सामने रूम नंबर 101 में एक फैमिली शिफ्ट होती है। उस फैमिली में 3 लोग रहते हैं, हस्बैंड, वाइफ एंड 15 साल का एक बच्चा। एक दिन इथान एना से मिलने उसके घर आता है। ये इथान वही बच्चा है जो पड़ोस में अपने मम्मी पापा के साथ रहने आया हुआ है। इथान बहुत डरा हुआ सहमा हुआ है। तभी एना उससे उसके मम्मी पापा के बारे में पूछती है। इथान बताता है कि मेरे पापा थोड़ा बहुत ज्यादा शक्ति रखते हैं। इथान एक गिफ्ट लेके आया है जो कहता है कि मेरी मम्मी ने आपके लिए भेजा है। एना सोई रहती है, तभी उसे बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है। एना उठ के देखती है अपने खिड़की के पास तो बच्चे अंडा फेंक रहे होते हैं क्योंकि उस दिन हैलोवीन होता है। एना बच्चों को बहुत रोकने की कोशिश करती है पर बच्चे नहीं मानते हैं। एना अपना दरवाजा खोलती है और बच्चों को मना करने के लिए जाती है, तभी उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। एना की कुछ देर बाद आंख खुलती है, तभी वो देखती है कि सामने जेन रसल मौजूद है। जेन जो कि इथन की मम्मी है। एना जेन से अपने प्रॉब्लम के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे एग्रोफोबिया है। जेन एना फॉक्स से कहते हैं कि मेरे हस्बैंड थोड़ा सख्त आदमी है। जेन एना को अपने कान के ईयरिंग दिखाती है और कहती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था। जेन टूटी फूटी एक आर्ट बना के देती है जो एना और उसकी बिल्ली उसके गोद में है। तभी एना जेन से कहती है कि मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम ओलिविया है और वो अपने पिता एड के साथ रहती है। दोनों बहुत देर तक बातें करती हैं और वाइन पीती हैं। जेन के जाने के बाद एलेक्स्टर रसल उसका हस्बैंड आता है और पूछता है अपनी बीवी के बारे में। एना थोड़ी डरी हुई है इसलिए वो कहती है कि नहीं, यहाँ कोई जेन नहीं आई। हाँ, इथन के बारे में बताती है कि बस वो आया था यहाँ पे। इतना सुनकर रसेल वहाँ से चला जाता है। एना सोई रहती है, तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं। वो नीचे जाकर आवाज देती है। उसे महसूस होता है कि यहाँ कोई है, इसीलिए वो 911 पे कॉल कर देती है। तभी अचानक डेविड निकल के आता है जो कि उसका एक किराएदार है। एना नहा रही होती है, तभी उसे बाहर चीखने की आवाज सुनाई देती है। तब वो इथन को कॉल करके पूछती है कि तुमने कुछ सुना? इथन कहता है कि नहीं, यहाँ कोई आवाज नहीं आई है, सब यहाँ पे ठीक है। उसके बाद एना डेविड से जाके पूछती है कि तुमने किसी की चीखने की आवाज सुनी? तब डेविड साफ मना कर देता है कि मुझे कोई चीखने की आवाज नहीं सुनाई दी क्योंकि मैं कान में ब्लूटूथ डाल के म्यूजिक सुन रहा था। तब एना बहुत डर जाती है और अपना कैमरा निकालती है और उनके घर पे निगरानी रखने लगती है। एक दिन एना कुछ ऐसा देखती है जिससे बहुत घबरा जाती है। वो एना देखती है कि जैन का किसी से झगड़ा हुआ है और जैन के पेट में किसी ने चाकू मार दिया। तब एना ने 911 पे कॉल की और जैन को बचाने के लिए जाती है। तभी वो रास्ते में बेहोश हो जाती है। जब एना की आंखें खुलती है तो देखती है कि सामने रसेल और डिटेक्टिव खड़े हैं। डिटेक्टिव कहता है कि यहाँ किसी का मर्डर नहीं हुआ है। तभी वहाँ इथन भी आ जाता है और कहता है कि यहाँ किसी को चाकू नहीं मारा गया है। तभी वहाँ जेन भी आ जाती है, लेकिन ये वो जेन नहीं है जिससे वो मिली थी। एन सबकी बातें सुनती है लेकिन उसको किसी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। डिटेक्टिव अपना कार्ड एना को देके वहाँ से चला जाता है। एना जेन को अगले दिन इंटरनेट पर ढूंढती है, तभी उसे एक लेडी असिस्टेंट के बारे में मालूम चलता है जिसका नाम प्रमिला नाजिन है और वो रसेल की असिस्टेंट थी और उसकी मौत कुछ दिन पहले ही बिल्डिंग से गिरकर हो चुकी थी। उसी की वजह से रसेल का काम छूट गया था। एना डेविड से भी जेन के बारे में जानने की कोशिश करती है लेकिन डेविड साफ मना कर देता है। डेविड कहता है कि मैं बस रसेल के बारे में जानता हूँ और मैं उसी के लिए काम करता हूँ। डेविड का किसी से झगड़ा हो गया था, उसी के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ और ये कहकर वहाँ से डेविड चला जाता है। लेकिन एना का डर उसको फिर से रसेल परिवार पर निगरानी करने पर मजबूर कर देता है। एना कैमरा लगा कर देख रही होती है, तभी जेन को पता चल जाता है और वो एना को कॉल करके ये सब बंद करने को कहती है। उसके बाद एना अपनी बिल्ली को ढूंढते हुए अपने बेसमेंट में जाती है। वहाँ डेविड रहता है। तभी वहाँ उसे जेन
जेन की कान की इयररिंग मिलती है जो जेन के बॉयफ्रेंड ने दिया था। एना को अब लगने लगता है कि शायद जेन का बॉयफ्रेंड डेविड हो। उसके बाद इथन आता है और एना से कहता है कि आपने मेरी मॉम से कभी नहीं मिली। तभी रसेल के डैड वहाँ आता है और एना और उसके में झगड़ा होने लगता है। रसेल अपने बच्चे से एना को दूर रहने के लिए बोलता है। एना को फोटो भी मिलता है जो जेन ने उसे बना के दिया था। अब एना को पूरा यकीन हो गया था कि वो जेन से मिली थी। एना जब सो रही थी तब उसका किसी ने फोटो ले लिया था और जब एना ईमेल चेक करती है तब किसी ने ये फोटो सेंड करता है। तब एना डिटेक्टिव को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर में कोई है। डिटेक्टिव आके यहाँ सब चेक करता है तो यहाँ कोई नहीं मिलता है। तभी वहाँ डेविड आ जाता है और एना डेविड से इयररिंग के बारे में पूछती है तो बताता है कि एक रात जिसके साथ बिताया था उसका नाम कैथरीन है, ये उसी का इयररिंग है। एना कहती है कि अगर मेरे हस्बैंड यहाँ पे होते तो आपको सारी सच्चाई बताते। एना और उसके हस्बैंड और उसकी बेटी साथ में कहीं जा रहे होते हैं। तभी एना का अपने हस्बैंड से झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ा इस बात पे होता है कि एना का किसी से चक्कर चलता है। तभी उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है और उसका ध्यान कॉल की तरफ चला जाता है। तभी उसकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाती है और उस एक्सीडेंट में एना बच जाती है और उसका हस्बैंड और उसकी बच्ची मारी जाती है। एना सभी से माफी मांगती है और वो एक दिन वीडियो अपना बनाती है जिसमें सुसाइड करने वाली होती है। तभी एक दिन एना अपने मोबाइल में अपनी फोटो देख रही होती है। तभी अचानक उसे एक गिलास की फोटो दिखती है जिसमें एना का तस्वीर होता है। एना वो गिलास वाली तस्वीर डेविड को दिखाती है और कहती है कि चलो पुलिस के पास कॉल करते हैं और कंप्लेन करते हैं। डेविड साफ मना कर देता है और जाने लगता है। तभी उसके हाथ से लैपटॉप गिर जाता है और टूट जाता है। तभी एना को अचानक किसी के चीखने की आवाज आती है और वो आवाज डेविड की होती है। तभी अचानक देखती है कि एथेन आ गया है और एथेन के हाथों में चाकू है और वो डेविड को मार चुका है। एथेन एना को मारना चाहता है क्योंकि एना सच्चाई जान चुकी है और वो ही अपनी मदर का मर्डर किया था। एथेन एक साइकोपाथ था। जिन लड़कियों और औरतों का किसी और से चक्कर चलता है उनको वो मार देता है। उसकी मॉम का एक बॉयफ्रेंड था इसीलिए अपनी मॉम को मार दिया। डेविड उसकी मॉम के साथ सोया था इसीलिए उसको भी मार दिया। इथन ने ही ईमेल किया था एना को। तब तक अचानक हमला कर देती है एना उस पर और छत पे भाग जाती है। दोनों में लड़ाई होती है लेकिन इथन छत से गिर के मर जाता है और एना थोड़ा सा घायल हो जाती है। हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है तो बहुत ज्यादा चोटिल रहती है। डिटेक्टिव बताता है कि इथन मारा गया है और रसेल अरेस्ट हो चुका है। एना का लगातार अच्छे से इलाज चलता है और वह स्वस्थ हो जाती है और अच्छी जिंदगी जीने लगती है। ऐसे ही थ्रिलर, सस्पेंस, एक्सप्लेन मूवी आपको पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।